नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज पर फटाफट खबरें। अब शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। खबर आजमगढ़ से है, जहां केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन द्वारा आयोजित अधिवेशन गूंज का आयोजन स्थानीय गोल्डन फॉर्चून होटल के सभागार में किया गया। यह कार्यक्रम दवा विक्रेताओं के लिए एक शैक्षणिक व जागरूकता कार्यशाला के रूप में आयोजित हुआ, जिसमें पूर्वांचल के 20 जिलों से आए दवा व्यापारियों ने भाग लिया। कार्यक्रम का उद्घाटन राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु, पूर्व औषधि महानियंत्रक डॉक्टर GN सिंह, TR पंथारी, संदीप चतुर्वेदी और सुरेश गुप्ता ने दीप प्रज्वल कर किया। स्वागत जिलाध्यक्ष प्रदीप अग्रवाल और महामंत्री संदीप ने किया। मुख्य अतिथि दयाशंकर मिश्र ने कहा कि सरकार व्यापारियों के हित की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, इसीलिए GST दरों में कटौती की गई है। इस अवसर पर कई प्रमुख दवा व्यापारी व संगठन पदाधिकारी मौजूद रहे। क्या आपका कार्यक्रम? आज आजमगढ़ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के द्वारा 1 साल पूर्ण होने पे गूंज कार्यक्रम रखकर आजमगढ़ के संगठन का प्रतीक बनाया गया कि जिससे केमिस्ट और ड्रगिस्ट एसोसिएशन में जो लोग भी आज हैं, उपेक्षित हैं या कहीं से शोषित हैं, वो हमारे मंच पे आए और हम लोग के साथ कदम से कदम मिलाकर इस गूंज के भागीदार बने। आज और क्या कहना चाहिए? आज ये जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम इसलिए किया गया कि आज के पूर्व भी यहाँ एक संगठन हुआ करता था और सभी लोग उस संगठन से जुड़े थे। यहाँ का हर एक केमिस्ट, चाहे वो छोटी बाजार का हो चाहे बड़ी बाजार का, सभी लोग जुड़े थे। वहाँ हिटलर शाही का ऐसा रौब और दौर चला जिससे आज ये जो आप भीड़ और गूंज देख रहे हैं, पूरे प्रदेश के कोने कोने से लोग आए हुए हैं। इस गूंज के होने के पीछे उन लोगों की उपेक्षा और हिटलर शाही थी। वह संगठन AIOCD के तहत 2008 में शेयर भी परचेज किया था। हर एक केमिस्टों का पैसा लगा के शेयर भी खरीदा गया था। आज तक उस शेयर का कोई भी अता पता नहीं है। इस संगठन के नाम से जमीन भी खरीदी गई थी, लेकिन आज तक वहां के जो तथाकथित माफिया कह लीजिए, नेता कह लीजिए या हिटलर शाही के प्रतीक कह लीजिए, आज उस जमीन का भी नहीं पता है, न उस शेयर का पता है AIOCD का। तो कहने का मतलब उपेक्षा का शिकार होते 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 हम केमिस्ट और ड्रगिस्ट एसोसिएशन के लोग वहां से विभक्त होते हैं और इस संगठन की शुरुआत होती है। और 1 साल के बाद आज जब 1 साल पूर्ण होता है तो ये महाअधिवेशन हम लोग रखते हैं, जिसमें भारत के कोने कोने से, दूर दूर से केमिस्ट और ड्रगिस्ट एसोसिएशन, हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के आयुष मंत्री माननीय श्री दयालु मिश्रा जी भी हम लोग के आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित हुए हैं। तो आज ये गूंज अब ये आगे आगाज हो चुकी है और ये भारत के पटल तक जाएगी। और हम आपके मीडिया के माध्यम से हम जनता से भी अपील करना चाहेंगे, जो इस एसोसिएशन में जुड़े हुए हैं, जो नहीं भी हैं, आपको कहीं भी डर ना बिल्कुल नहीं है। आप निर्भीक होके, आपका हम स्वागत करते हैं। आप हमारे एसोसिएशन से आइए, जुड़िए और मुंह तोड़ जवाब देने के लिए यह संगठन दिनों रात आपके साथ तत्पर है। 24 घंटे चलता रहेगा। इसी के साथ हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। जय हिंद, प्रणाम। आजमगढ़ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के द्वारा गूंज यह कार्यक्रम है, सम्मेलन है। इस पेशे से जुड़े हुए जितने भी व्यापारी बंधु हैं, आज उन सब के बीच में हम सभी लोग आए हैं। व्यापारी बंधुओं की समस्याएं, उनके व्यापार संबंधी जो उनकी दिक्कतें हैं, जो कमियां हैं, उसको दूर करने के लिए प्रशासन का जो सहयोग उनको मिलता रहे, उनका व्यापार और तरक्की करें। क्योंकि ये विषय जनहित का बहुत बड़ा विषय है, दवाओं से संबंधित। तो समाज का बहुत बड़ा वर्ग तबका है जो दवाओं से कहीं न कहीं से लाभान्वित होता है, उसका उपयोग करता है, उससे उसको लाभ मिलता है। तो जीवन की एक बहुत बड़ी आवश्यकता है। दवाओं का जो ये कारोबार है वो निश्चित ही समाज के लिए बहुत बड़ा उनकी मदद करता है। तो ऐसे में आज हम सभी एकत्र हुए हैं
पूरे प्रदेश के अधिकारी बंधु भी आए हैं, व्यापारी बंधु जो अपने ज़िले के हैं वो आए हैं, तो उन सब पे बैठ के विस्तृत आज चर्चा होगी। मंत्री जी, योगी सरकार में आपके विभाग की क्या महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं? उपलब्धियां हैं, बस व्यापार सहज और सुलभ हुआ है, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश हुआ है। आज किसी व्यापारी को धमकियां नहीं आती, किसी से रंगदारी कोई नहीं वसूलता। तो कहते हैं कानून का राज है उत्तर प्रदेश में, व्यापारी फल फूल रहा है और व्यापार तरक्की कर रहा है। उत्तर प्रदेश के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने एक लक्ष्य निर्धारित किया है कि देश की $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी में उत्तर प्रदेश का जो योगदान है $1 ट्रिलियन, तो उत्तर प्रदेश उसी रास्ते पर बढ़ रहा। व्यापारियों के बगैर, व्यापार की तरक्की के बगैर उस लक्ष्य को प्राप्त कर पाना बहुत कठिन है। तो मुझको लगता है फार्मास्यूटिकल का ये जो व्यापार है, ये जो क्षेत्र है, ये बहुत ही सहायक है। केंद्र सरकार ने जीएसटी की नई दरें लागू की हैं जो 22 सितंबर से लागू हुए, इससे आम आदमी को कितनी राहत मिलेगी? कोई भी ऐसी दैनिक उपयोग की वस्तु नहीं जो उसकी दैनंदिनी में शामिल हो, जीवन के उपयोग में शामिल हो और उसका जीएसटी कम न हुआ हो, तो मुझको लगता है कि जीवन हमारी कहते हैं ना, रसोई घर में उपयोग की जो थाली है वो सस्ती हुई है। घर बनाने के लिए लोहा सस्ता हुआ है, सरिया जिसको आप कहते हैं, सीमेंट सस्ता हुआ है। तो मतलब एक व्यक्ति के जीवन की सारी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने जीएसटी में एक बहुत बड़ी राहत दिया। 4 स्लैब हुआ करता था, अब 2 स्लैब कर दिया। तो कुल मिला के एक बहुत बड़ी राहत है समाज को। इसीलिए आपने देखा कि खुदरा वस्तुओं के मूल्य वृद्धि में अचानक बहुत बड़ी कमी आई है, सामान सस्ता हुआ है। तो समाज की, देश के लोगों की और उत्तर प्रदेश के लोगों की एक बहुत बड़ी मदद सरकार ने किया है। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर एक बार फिर वोट चोरी करने का आरोप लगाया है, इसको लेकर आप क्या? देखिए, राहुल गांधी के गाने समय पर अलग अलग बदलते रहते हैं और बजते रहते हैं। इस समय शायद एक नया गाना बज रहा, कुछ दिन बाद वो नया गाना तलाशेंगे। देश देखता है कि राहुल गांधी की बातों बेसिर पैर की होती है, कोई यथार्थ नहीं होता, सच से कोसों दूर होता है। इलेक्शन आयोग ने, आपने देखा कि निर्वाचन आयोग ने बड़ी सख्ती से उनकी बातों को खारिज किया है। देश की एक ऐसी लोकतंत्र की एक बड़ी प्रतिष्ठित संस्था होती है निर्वाचन आयोग, और उस संस्था को इतने ओछे आरोपों से लगाना, मुझको लगता है कि ये लोकतंत्र का अपमान कर रहे हैं राहुल गांधी। प्रदेश में बढ़ती घटनाओं के बीच खूब एनकाउंटर हो रहे हैं, जिसको लेकर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने सवाल उठाए हैं, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? एनकाउंटर अपराधियों के हो रहे हैं, जो अपराध करेगा उत्तर प्रदेश में वो जहन्नुम में जाएगा। उसी को लेकर अखिलेश उन लोग जन्नत, उत्तर प्रदेश की सरकार में अपराध और अपराधियों के लिए कोई स्थान नहीं है, और जो अपराध करेगा वो सज़ा भुगतेगा। और उसी की देन है कि जीरो टॉलरेंस की सरकार में किसी को बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री जी के कोई शोषण नहीं किया जाता। मैंने कहा ना कि सरकार और समाज सभी लोग मिल के बैठने का, यही इसीलिए बैठते हैं आपस में कि जो कमियां हो एक दूसरे को बहुत अच्छे से करीब से जानने और समझने के लिए आपस में बैठ के बात करते हैं। मुख्यमंत्री जी के जीवन के आधारित फिल्म अजय बनी, इसको जी। लेकर आप क्या कहेंगे? बस फिल्म सभी लोग देखेंगे, उनका जीवन ही प्रेरणादायी है, फिल्म भी निश्चित प्रेरणादायी होगी और समाज के लोगों को मुख्यमंत्री जी जैसे त्यागी व्यक्ति के जीवन से प्रेरणा लेने का बहुत बड़ा अवसर सामने आया है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनका कहना है कि एक सपा का जो कार्यालय था वो विवादित भूमि पे था, अवैध था, उसको लेकर बाबा का बुलडोजर ढा दिया गया है। तो उन्होंने चेतावनी दी है कि 27 में हमारी सरकार बनेगी तो बीजेपी के जितने अवैध कार्यालय होंगे उनको इसी बुलडोजर से ढाया जाएगा, इसको लेकर आप देखिए, अखिलेश जी हो, राहुल जी हो, ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते रहें। सरकार अपना काम करती रहेगी, जो गलत है वो गलत है, जो सही है उसके साथ सरकार खड़ी है। और कुछ और भी ख्वाब उनके हैं, 14 में भी पाला था, 17 में भी पाला था, 22 में भी पाला था, 24 में भी कुछ सपने देखा था। सपने ऐसे ही टूटते रहेंगे तो शायद वो सपने देखना भी बंद कर देंगे। निश्चित टूटेगा। मंत्री जी, मायावती से मिलने आजम खान की पत्नी दिल्ली जा चुकी हैं, जो अटकलें लगाए जा रहे हैं कि वो बसपा ज्वाइन करने वाले हैं, क्या बीजेपी ज्वाइन नहीं कर सकती? सर, हम भारतीय जनता पार्टी के जो सिपाही हैं, हम लोग एक कार्यकर्ता की हैसियत से समाज में सिर्फ काम करना जानते हैं। कौन क्या कर रहा हम इसकी फिक्र नहीं करते। वो मिलते रहें, वो जुलते रहें, वो शीशे की, सुनिए मेरी बात, वो लोग तरस रहे हैं सत्ता के लिए, चाहे मायावती जी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे कांग्रेस हो।
सत्ता लोलुप इन लोगों का जो संगठन भी बनता है वो कहते हैं ना कि समय का समझौता करते हैं। चुनाव का परिणाम आप देखते हैं ना कि निकलता है, उसके बाद सभी अपनी राह चले जाते हैं, गठबंधन टूट जाता है। लेकिन बीजेपी का गठबंधन 2014 से उठा के देख लीजिए, एक अटूट गठबंधन है हमारे विपक्षी दलों का, और बड़ा ही एक अच्छी सरकार केंद्र प्रदेश में चल रही है, और विपक्ष के लोग अपना काम करते रहे, उनको जो करना है।